कि जब भगवान को महत्व कम दिया जाएगा तो भगवान ऐसी ठोकर मारेंगे कि गाड़ी पलट जाएगी गृहस्थ की। अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक तो बैलगाड़ी होती है और एक गाड़ी होती है 2 पहिए की साइकिल। जो साइकिल होती है वो भी गृहस्थ की गाड़ी है। साइकिल में एक पहिया आगे का होता है और एक पहिया पीछे का होता है। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि तुम में आगे को पहिया कौन सा और पीछे को पहिया कौन सा है? पीछे के पहिया हाथ खड़े करना, का हुआ ना पता। आगे के पहिया हाथ खड़े करना, का हुआ ना पता। अरे भैया तुम जितने जो है ना दाढ़ी मूंछ छनवाई बैठे का ये सब आगे के पहिया हैं और ये साड़ी वारी बैठी का है जो पीछे वाले पहिया हैं। आगे का पहिया जो होता है वो ये कहता है कि चाहे मैं कितों को चलूं तो मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। पीछे वाले पहिए यही तो कहता है किधर मुड़ना है क्या करना है वो डिसाइड मैं करूंगा और पीछे पीछे चुपचाप चले आना, खबरदार है। आगे वाला पहिया मुड़ने की खुद जो है किधर जाना क्या करना ये डिसाइड करता है। लेकिन सबसे ज्यादा वजन कौन से पहिए पे होता है बताओ? मैया बताएंगे। आगे वाले पे? साइकिल में देखा जाए सबसे ज्यादा वजन पीछे वाले पहिए पे होता है। तो ये जितनी माताएं हैं पूरे घर को वजन आदमी को का है। आदमी तुम गए हो वसुंधरा चौराहे पे और माँ बाप के संग मिल गए 3-4 आदमी संग के पुरानी, बस नेक फोन करना है कि मैं 4-5 संग के मिल गए रोटी बना लियो, बाकी तो जीव कह के मुँह में घुस गई न और जे लगी है बेचारी। पूरे घर की जिम्मेदारी माताओं पे रहती है। सबसे ज्यादा वजन माताओं पे रहता है, पीछे वाले पहिए पे रहता है। और कैरियर भी जो कसा जाता है ना, जब गेहूं को कट्टा के चून को कट्टा आगे भाई पहिए पे ना कसा जा तो पीछे वाले पे बेचारी बालक पारे तो जे हैं। और बालक में कोई गलती नहीं करावे तो जब मैयो ने बिगाड़े हैं सारी परेशानी जी और जिम्मेदारी जिन पे, और यदि कुछ गलती है जाए तो थोपी जाए जिन पे। लेकिन भैया तुम जो बताओ कथा पांडाल में बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अवागढ़ तक के, एटा तक के, टूंडला तक के, शिकोहाबाद फिरोजाबाद तक के आप लोग इतनी दूर से डीजल पेट्रोल फूंक के क्यों आ रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं। जब ये गाड़ी जो साइकिल है गृहस्थ की जब जाम जी जब ज्यादा दौची न है कि निकलते हैं तो जाके पहिए न में लहक आ जाते हैं, टेढ़ा आ जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आ जाते हैं। बात समझ रहे हो? जब जिंदगी के ऊंचे नीचे गड्ढों में से जब गृहस्थ की गाड़ी निकलती है तो जो है इनमें डिफेक्ट आ जाता है, दिमाग खराब हो जाते हैं। अब काऊ गाड़ी में पीछे को पहिया ज्यादा खराब हो जाता है और काऊ गाड़ी में बोलो बोलो आगे को। फिर क्या करते हैं, उसे ले जाते हैं साइकिल मिस्त्री, साइकिल का जो मिस्त्री होता है ना, कि जाए बाबा भैया ने के जाए ठीक करो। तो ये जो हमारी जो संगीता जो लेके आई है, ये चलती फिरती साइकिल की दुकान है। फिर साइकिल वाला क्या करता है, बाकी ताने ऐंठ के हैं। जिनने साइकिल बनवाई है बेजाने, हर व्यक्ति नहीं जान पाएगा, तान को ऐंठता है। ऐसे ही संत जो है अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के कान को ऐंठता है और पहिए की टेढ़ को सीधा कर देता है। लेकिन कछु पहिए या विष्णु जैसे कछु पहिए ऐसे होते हैं कान खींचवे तो नहीं, जिन पर तो हथौड़ा ही चलाना पड़ता है। पहियों ने ज्यादा टेढ़ो है जाए कान खींचवे तो ना समझ में आ रही, फिर वो उठाता फिर मिस्त्री हथौड़ा कह ले तू कान खींचवे तो नहीं आवेगो तो ऐसे तो आवेगो हैं। क्योंकि जो पहिया मुलायम है वो तान खींचवे ते जागो, लेकिन जो नेक टाइट है और ज्यादा इठगो है, इठवी को मतलब जानते हो ऐठ है, आई एम समथिंग है, आई एम समथिंग। तो फिर बापे तो भैया हथौड़ा चलानो पड़ेगो।
और जब संत के पास में ये दोनों पहिए लेकर के ये गाड़ी के जाते हैं और जब पहिए सही हो जाते हैं तो फिर से वो जो गाड़ी खचर खचर कर रही थी, इठ रही थी, पहियों यूँ कर रो यूँ यूँ यूँ, फिर वो पहिए दोनों ठीक हो जाते हैं, गाड़ी फिर से सफ़र के लिए तैयार हो जाती है। हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, अब तो नारे हर पहले हर चलता है ना। अच्छा, हमारे जहाँ में जितने सभा में बैठे कहाँ हैं, हल कौन कौन चलाए हैं खेत में? हर हाथ बैलन भाई ऊपर करिए ना, नीचे कर लो। 30% रह गए हैं। और नए बालक में तो है तो कोई जो अंडर, अच्छा जय हो, नए बालक तो इसमें इनमें कोई है हल चलाया है? वाह, हल चलाया है, अरे शाबाश, धन्यवाद, नीचे कर लो। यानी जिन्होंने हल चलाया है उन्होंने हिंदुस्तान को सही तरीके से देखा है, समझा है, जाना है। अब मुझे कहना क्या है, जिन्होंने हल चलाया है वो मेरी बात को बड़े अच्छी तरह समझेंगे। हल में जो दो बैल होते हैं, एक को बर्द कहते हैं और दूसरे को बधिया। हाँ या ना? एक को बर्द कहते हैं और दूसरे को बधिया। क्यों भैया, हैं तो दोनों ही पुरुष, पुल्लिंग है, तो फिर स्त्रीलिंग क्यों बनाया? अच्छा, बाहरी में जो चलता है उसे बर्द कहते हैं और भीतरी में जो चलता है कि चलती है, क्यों बाबा, टोपी भाई बाबा, जो भीतरी में जो बैल होता है वो होता है कि होती है? वैसे तो होता ही है, लेकिन बातें कहते हैं बधिया, है ना। अच्छा, जिसका अभ्यास जो है भीतरी में चलने का होगा वो भीतरी में ही चलेगा, और बाहरी को अभ्यास होगा तो बाहरी में ही चलेगा। उल्टे जोर दे तो न जुआ रहेगा न हर रहेगा, और ऐसे कहते न हर बार रहे है। उल्टे जोर दे तो उल्टे जोड़ने से गृहस्थ बैल हल जो है अथवा गाड़ी जो है वो चुर्र-मुर्र हो जाएगी। इसलिए जैसे भगवान ने उन्हें बनाया है, एक भीतर वाला एक बाहर वाला, और भीतर वाला जो होता है उसे बधिया कहते हैं, बाहर वाला जो होता है उसे बर्द कहते हैं। अब मुझे कहना क्या है, जैसे जो बैलगाड़ी है ना, जैसे वो दो बैलों से चलती है, ऐसे ही ये गृहस्थ की गाड़ी भी दो बैलों से चलती है, दो इंसानों से चलती है। लेकिन जो बाहरी में जो बाहर के काम संभालता है, वह पुल्लिंग है, और जो भीतरी में जो घर के अंदर के काम संभालता है वो नारी है। इसलिए उस बर्द को भी स्त्रीलिंग कह दिया, बर्द को भी बधिया इसलिए कह दिया कि जो अंदर के घर के काम संभाले वो नारी है, और जो बाहर के काम संभाले। अच्छा, जिन घरों में भीतरी बारो बैल बाहरी में जोर दो जाए, जोर दे गए, कहूँ को ऐसा होता है ना, कहूँ घर में घरवाई नौकरी कर रही है और आदमी घर रोटी बनाए रहो है, चौका दे रहो है, बासन माज रहो है, तो वाह घर में आप खटपट मिलेगी। क्योंकि जो नारी नौकरी कर रही है, बा को अहंकार भटो पर रहो, मैं तो खुद कमा रही हूँ, कहूँ कि बाबा की नौकर थोड़ी हूँ, है। क्योंकि यदि आदमी 1 लाख रुपया कमावे तो ये सोचता है कि मेरी पत्नी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा में पैसाते सुख मिले। 1000 रुपये भी कमाएगा तो पत्नी को सुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन वे ही पैसा 1 लाख नहीं, 50,000 नहीं, 20,000 भी नारी कमाने लगे तो वो कहती है ये तो मेरी कमाई है, इसमें तुम्हारा अधिकार कहाँ से आया। आदमी की लाखन की कमाई पे नारी को पूरा अधिकार है, लेकिन वाने यदि 20,000 कमा लिए हैं तो तुम्हारा अधिकार, हाँ, बोले ये तो मैंने कमाया। कभी कभी तो तुम्हारी जेब में से ही निकाल निकाल के वो जो 1 लाख कर ले जाते हैं, वो पे पर्सनल अधिकार होता है उसका, है। वो भी तुम्हें यदि देगी तो जो कहेगी सुनो लौटा दियो ब्याज सहित, है, ये मेरे हैं,
तो ये जो गृहस्थ की गाड़ी है, और यह गाड़ी में यदि हमने संसार को ज्यादा महत्व दिया, संसार की वस्तु में ऊपर, भोग के सामान ऊपर और भगवान नीचे, तो भगवान का उतना ऐसी ठोकर मारेगो, ऐसी ठोकर मारेगो कि सामान बिखरो बिखरो फिरेगो, दुनिया में कोई समेटे वारो नहीं होगा।